नमस्कार, मैं रिजू रॉय और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो ना केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र, खासकर भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम बात करेंगे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बढ़ते तनाव, वहां चीनी सुरक्षा कंपनियों की मौजूदगी और इसके भारत पर पड़ने वाले रणनीतिक प्रभावों के बारे में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में सरकार विरोधी प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है। ये इलाके लंबे समय से अशांति और अलगाववादी आंदोलन का केंद्र रहे हैं। लेकिन हाल के महीनों में एक नया क्षेत्र दुनिया के सामने आया है और वो है सिंध प्रांत। सिंध जो पाकिस्तान का एक आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र है, आजकल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। यहाँ न केवल पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, बल्कि चीनी नागरिकों पर भी हमले बढ़े हैं। इन हमलों ने न केवल पाकिस्तान के आंतरिक हालात को और जटिल किया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नया तनाव पैदा कर दिया है। यूरेशियन टाइम्स की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार सिंध प्रांत एक बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है। एक तरफ यहाँ पाकिस्तानी सेना की भूमिका बढ़ रही है, तो दूसरी ओर चीनी निजी सुरक्षा कंपनियां इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। ये स्थिति न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि भारत के लिए भी एक खतरे की घंटी है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है सिंध में जो क्षेत्र और वैश्विक शक्तियों का ध्यान खींच रहा है? देखिए, इस साल मार्च में चीन ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उसने पहली बार एक समझौते के तहत अपने निजी सुरक्षा कर्मियों को सिंध प्रांत में तैनात किया। ये चीन की ओर से विदेशों में अपनी सुरक्षा उपस्थिति को बढ़ाने का एक बड़ा कदम है। ये सुरक्षा कर्मी चीनी नागरिकों पर बढ़ते हमलों के जवाब में यहाँ भेजे गए हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान में चीनी नागरिकों और खास तौर पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी प्रोजेक्ट्स को बलूच अलगाववादी समूह लगातार निशाना बना रहे हैं। इन हमलों ने बीजिंग को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर किया है और सीपीईसी जो चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, पाकिस्तान के लिए आर्थिक विकास का एक बड़ा अवसर माना जाता है। लेकिन स्थानीय स्तर पर खासकर बलूचिस्तान और अब सिंध में इसे लेकर काफी असंतोष है। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स उनकी जमीन और संसाधनों का शोषण कर रहे हैं और इसका फायदा केवल पाकिस्तानी सरकार और चीनी कंपनियों को मिल रहा है। इस असंतोष ने हिंसक रूप ले लिया है और चीनी नागरिकों पर हमले इसका नतीजा है। इन हमलों के जवाब में चीन ने अपनी सुरक्षा को और ज्यादा सख्त कर दिया है। पहली बार चीनी निजी सुरक्षा कर्मी पाकिस्तानी बलों के साथ मिलकर सिंध में काम कर रहे हैं। ये तैनाती कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए चीन ने पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार पर दबाव डालकर एक विशेष समझौता किया। ये दिखाता है कि चीन अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए कितना गंभीर है। लेकिन सवाल ये है कि इस तैनाती का असर क्षेत्र स्थिरता पर क्या होगा। अब बात करते हैं कि स्थिति भारत के लिए क्यों चिंता का विषय है। पाकिस्तान में चीन की बढ़ती सुरक्षा भूमिका केवल उसके आर्थिक हितों तक सीमित नहीं है, इसके भारत के लिए गंभीर रणनीतिक निहितार्थ है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि चीन पाकिस्तान को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पर सैन्य सहायता दे रहा है। इसमें बंकरों का निर्माण, ड्रोन की आपूर्ति और एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम और रडार तकनीक शामिल है। ये सभी चीजें भारत के खिलाफ पाकिस्तान की निगरानी और हमले की क्षमताओं को बढ़ाता है। पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाना चीन की भारत को घेरने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। ये रणनीति केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में भी चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। ये देश भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और चीन की मौजूदगी भारत के लिए चुनौतियां बढ़ा रही है। खास तौर पर चीन और पाकिस्तान के बीच खुफिया सहयोग से भारतीय क्षेत्र में सीमा पार निगरानी का खतरा बढ़ गया है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हमले जारी रहे तो बीजिंग
आधिकारिक तौर पर अपनी सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को वहां तैनात कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए एक बड़ा बदलाव होगा। भारत के लिए स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है क्योंकि चीनी सेना की तैनाती भारतीय सीमा के करीब होगी। तो इस पूरी स्थिति का क्षेत्र स्थिरता पर क्या असर होगा? पहली बात, सिंध में चीनी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से स्थानीय असंतोष और बढ़ सकता है। सिंध के लोग पहले से ही पाकिस्तानी सरकार और सेना से नाराज है। अब विदेशी सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी उनके गुस्से को और भड़का सकती है। दूसरी बात, ये स्थिति भारत और चीन के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है। भारत पहले से ही लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ तनाव का सामना कर रहा है। अगर पाकिस्तान में चीन की सैन्य मौजूदगी बढ़ती है तो भारत को दो मोर्चों पर चुनौतियां का सामना करना पड़ सकता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये स्थिति दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को बदल सकती है। चीन की बढ़ती मौजूदगी ने न केवल भारत बल्कि अमेरिका और अन्य वैश्विक शक्तियों के लिए भी चिंता का विषय बना दिया है। अमेरिका पहले से ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव को रोकने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान में चीन की सैन्य उपस्थिति क्षेत्र और वैश्विक समीकरणों को और ज्यादा जटिल कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी सिंध प्रांत में बढ़ते तनाव और चीनी सुरक्षा कंपनियों की तैनात की कहानी। ये स्थिति न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि भारत और पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। भारत को स्थिति पर करीबी नजर रखने और अपनी रणनीति को और मजबूत करने की जरूरत है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।